नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खरगोन से बड़ी खबर है, जहां मिनी बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। ड्राइवर के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। बड़ा हादसा टल गया है। कसरावत थाने के सैलानी के पास यह हादसा हुआ। टर्निंग मोड़ पर निजी बस ओवरटेक के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई है। टक्कर में बस का आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। कांच भी फूट गए। खरगोन से धार जा रही थी बस, जो हादसे का शिकार हुई। बड़ी खबर खरगोन से आपको बता रहे हैं, जहां पर मिनी बस और ट्रक में टक्कर हुई है और इस टक्कर में ड्राइवर के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। बड़ा हादसा हालांकि टल गया है। कसरावत थाने के सैलानी के पास टर्निंग पर ये हादसा हुआ। निजी बस ओवरटेक करने के दौरान ये घटना घटित हुई। टक्कर में बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है बुरी तरीके से। कांच भी फूट गया सामने का। खरगोन से ये बस धार जा रही थी, तभी दुर्घटना का शिकार हो गई। टक्कर हो गई मिनी बस और ट्रक की। आमने सामने से टकरा गए मिनी बस और ट्रक। इस हादसे में ड्राइवर के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। हालांकि एक बड़ा हादसा होने से जरूर टल गया है। कसरावत थाने के सैलानी के पास टर्निंग पर यह हादसा हुआ। बस ओवरटेक करने के दौरान यह घटना घटित हुई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कल एमपी के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह यहां सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। गृह मंत्री का यह दौरा बीजेपी के मिशन एमपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी मिशन एमपी में जोर शोर से जुटी है। पार्टी के दिग्गज नेता खुद मैदान में हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल एमपी के दौरे पर आने वाले हैं। भोपाल में वे सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक में शामिल होंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। गृह मंत्री के दौरे पर एक नजर। शाह का मिशन एमपी। भोपाल में करेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम। ग्वालियर में होगी बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक में शाह देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। दोपहर 3:30 बजे अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में कार्यक्रम। ग्वालियर में सदस्यता संपर्क अभियान में होंगे शामिल। शाम 5 बजे पिंटो पार्क गायत्री नगर में होगा सदस्यता संपर्क अभियान। ग्वालियर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। शाम 5:30 बजे करेंगे बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि पार्टी विकास जन कल्याण के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए समर्थन की लहर है। वो रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे और उसके बाद हमारी विस्तारित कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में संपन्न होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतर रही है और जो हमारे विधायक मित्र आए हैं वो अलग अलग विधानसभा में जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। उससे हमारे चुनाव अभियान को निश्चित तौर पर और बहुत गति मिले। एमपी में अब माहौल पूरी तरह से चुनावी है। बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है। पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी। जनता के बीच सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा कितना अहम है और क्यों अहम है, ये जानने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे हम। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो जाना और गृह मंत्री अमित शाह का लगातार मध्य प्रदेश का दौरा करना, ये बताता है कि इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है बीजेपी, कितनी सतर्क है, कितनी सावधान है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कोई भी चूक नहीं करना चाहती है बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। वासु,
बिल्कुल सुमित, देखिए कल देश के गृह मंत्री अमित शाह का राजधानी भोपाल का दौरा है और बीते अगर 2 महीने देखे जाएं तो लगातार अमित शाह भोपाल आ रहे हैं और भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं और लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, स्टेट बॉडी के साथ बैठकें करते हुए वो नजर आ रहे हैं। कल एक बार फिर अमित शाह भोपाल आएंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ये भोपाल का दौरा रहने वाला है, क्योंकि 20 साल या यूं कहें कि अगर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 1.5 साल की अगर वो कार्यकाल हटा दिया जाए तो करीब 18 साल का बीजेपी सरकार का जो कुछ भी काम रहे हैं, जनहितैषी योजनाएं जो बीजेपी ने चलाई हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं बीजेपी ने चलाई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डेवलपमेंट के काम किए गए हैं और तमाम जो सरकार की उपलब्धियां रखी हैं, एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर वो जनता के बीच में रखेंगे, जारी करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये पूरा जो ड्राफ्ट है बीजेपी का 18.5 साल का कि क्या कुछ काम किए हैं उसको जनता के बीच में अमित शाह के जरिए रखा जाएगा। और इसके साथ ही आने वाले समय में बीजेपी का क्या कुछ विजन है, क्या कुछ रोड मैप है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर बल्कि भारत को लेकर भी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाने की दिशा में बीजेपी सरकार जो है वो काम कर रही है। और पीएम मोदी का एक तरीके से ये फ्लैगशिप और ड्रीम प्रोग्राम है और इसी के तहत मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को लगातार प्रमोट करने का काम किया गया है। तो जब कल अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे, करीब ये बताया जा रहा है कि 12 बजे अमित शाह भोपाल आ जाएंगे और जनता के सामने जो बीजेपी का अब तक का एक रिपोर्ट कार्ड है उसे प्रस्तुत करेंगे। और इसके अलावा ग्वालियर चंबल यानी कि ग्वालियर में एक बहुत बड़ी बैठक भी होनी है, कार्य समिति की ये पूरी बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने का काम चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो या फिर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी हो, अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण जो बैठक है बीजेपी की प्रवासी विधायकों का जो प्रवास कार्यक्रम है उसको लेकर संपन्न हुई, जिसमें 230 विधायक जो 4 राज्यों से हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां से मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। सभी 230 विधानसभा सीटों पर वो जाएंगे और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे, जनता की नब्ज टटोलने का काम करेंगे। तो पूरी तरीके से अब बीजेपी चुनावी मोड में है और अमित शाह के दौरे से देखना होगा कि कितना और दमखम आने वाले समय में इस पूरे चुनावी अभियान में नजर आता है। जी सुमित। ठीक है वासु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। वासु, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप एमपी का चुनावी रण जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश भर के 230 बीजेपी विधायकों को मिशन एमपी में लगा दिया गया है। इन विधायकों को भोपाल में ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या है इनका लक्ष्य, रिपोर्ट में देखें। एमपी में बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी हर सीट के लिए अलग रणनीति बना रही है और इसके लिए पूरे संगठन ने ताकत लगा दी है। बीजेपी शासित राज्यों के 230 विधायकों को भी मिशन एमपी में लगाया गया है। इन विधायकों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है, जहां ये जीत की रणनीतियां बनाएंगे और रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट सीधा केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी जाएगी। भोपाल में इन विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान न्यूज 18 ने इनसे खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई और यही कारण है कि 4 राज्यों के 230 विधायकों को एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। आज उनका प्रशिक्षण शिविर जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे अगर बात करें तो जो 4 राज्यों के जो विधायक है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक एक करके सब लोग यहाँ पहुंचे और उनको एक एक सीट की जिम्मेदारी दी गई। कुछ विधायक हमारे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे कौन सी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है और क्या कुछ करेंगे आप लोग वहाँ जाकर? हम सब लोगों को जो उत्तर प्रदेश के 100 सैनिक आए हैं यहाँ पे पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को फतेह करने के लिए आए हैं। इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो यूपी से सैनिक आए हैं, विधायक आए हैं, वो इतिहास लिखने के लिए आए हैं। मुझे शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा में लगाया गया है। 100% कोलारस जीतेंगे ऐसा विश्वास है। जिस तरीके का वातावरण है मोदी जी के पक्ष में और यहाँ शिवराज जी के पक्ष में, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भाजपा मध्य प्रदेश में इतिहास दोहराएगी और हर बार से ज्यादा टैली को जो हम लोगों की थी उसको पार करेंगे। तो सुना आपने, यूपी से आए ये विधायक पूरे जोश में हैं और एमपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार प्रदेश में 200 पार का नारा दिया है। पार्टी ये लक्ष्य कैसे हासिल करेगी, इस पर विधायकों का क्या कहना है, आइए ये भी जानते हैं। सरकार में है तो क्या लगता है, क्या चुनौतियां भी कुछ रहेंगी? कुछ नहीं, हम लोग आए हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं में लगे हैं, उसको जिता के तभी जाएंगे।
एकदम भाजपा के पक्ष में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भाजपा को जिता के आए हैं जी। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है कि कौन सी इलाके की आपको जिम्मेदारी मिली है और मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार में आप हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां भी रहेंगी क्या? हमें सतना डिस्ट्रिक्ट में रामपुर बघेलान विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, चुनाव जीतेंगे और सरकार बनेगी। और हम लोग 20 साल से हैं तो लगातार अच्छे काम भी कर रहे हैं। हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, इसलिए लगातार हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है और इसके लिए संगठन तैयारियों में जुटा है। तो देखिए, जो तमाम जो विधायक हैं जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र से पहुंचे हुए हैं, उनका प्रशिक्षण शिविर जो है वो आयोजित किया जा रहा है और सब जो है उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भले ही 20 साल से सरकार हो, लेकिन 20 साल से लगातार सरकार जो है वो जनता के हितों के लिए काम कर रहे हो, तो ऐसे में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जो बीजेपी का नारा है 200 पार का, उसको जरूर प्राप्त करेंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि एमपी के विधायकों पर अब जनता भरोसा नहीं करती है, इसलिए दूसरे राज्यों के विधायकों को जनता के बीच भेज रही हैं। मेरी समझ में आई, बाहर का विधायक आएगा, उसको प्रशिक्षण देंगे, वो जाएगा जनता के बीच में। इसका मतलब इनके पास इनके लोकल लोग बचे नहीं हैं जो जनता के बीच में जाके कोई बात करके जनता को अपनी तरफ कर सकें। अनूपपुर से खबर है, जहां बीजेपी वोटर का अनोखा विरोध देखने को मिला है। अपने टी शर्ट पर लिखा है, मैं राक्षस हूं। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था कि बीजेपी को जो वोट करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इसको लेकर अब बीजेपी वोटर ने अपनी टी शर्ट पर लिख दिया है कि मैं राक्षस हूं। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे भोपाल का। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार राजधानी भोपाल से। वासु, रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया था, बयान की वजह से काफी चर्चाओं में थे, बीजेपी ने काफी हमला बोला था उन पर, लेकिन अब बीजेपी के वोटर का एक अनोखा विरोध देखने को मिला है हमें। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में भी उनका दखल जो है वो बीते समय में बढ़ा है। हाल ही में पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला का इस तरीके का बयान सामने आना कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगातार कटघरे में भी खड़ा कर रहा था और कांग्रेस की मुसीबतें जो हैं वो इस बयान के बाद थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी भोपाल से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों तक और कई जिलों तक इस पूरे बयान को लेकर जो विरोध है वो सामने आया है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या अन्य लोगों, उन्होंने तो बयानों के तीखे तीर कांग्रेस पर चलाए, लेकिन जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी वोटर्स हैं, वो भी अब कांग्रेस के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। और जिस तरीके का अनूपपुर में विरोध प्रदर्शन निकलकर सामने आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस के लिए इस मुसीबत से निपटना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि कांग्रेस लगातार अपने नेता को इस पूरे मामले में डिफेंड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बात बेहद आवश्यक हो जाती है कि जब चुनावी साल है, चुनावी साल यानी कि काफी आपको सोच समझ के बोलना होता है और खासतौर पर जब आप एक बड़ी छवि वाले बड़े एक नेता होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके एक बयान से पार्टी के लिए कई सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। तो कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला को यह हिदायत दी होगी कि आप जब भी इस तरीके के कोई पब्लिक प्लेस पे स्पीच देते हैं तो जो बयान देते हैं उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो ये जो सारे बयान है, ये कांग्रेस के लिए पहले भी जब इस तरीके के नेताओं ने विवादित बयान दिए थे तो वो मुसीबत खड़े करते हुए नजर आए थे और कांग्रेस लगातार ऐसे बयानों को लेकर बैकफुट पे भी नजर आई है। बहरहाल देखना होगा सुमित कि इस पूरे बयान को लेकर ये विरोधों का सिलसिला जो है वो कब तक जारी रहता है और कांग्रेस इससे कैसे पार पा पाती है। जी बिल्कुल ठीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया वासु, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब बात करेंगे दिग्गी बम की। कांग्रेस के सांसद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में दंगा कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा के नूंह में दंगे कराए, उसी तरह वो मध्य प्रदेश में भी दंगे कराना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि बीजेपी दंगे कराने की योजना बना रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब बीजेपी समझ गई है कि उनके खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। ये जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूंह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के पास कांग्रेस में भी कोई काम नहीं बचा। उन्होंने विवादित बयान बोलने के लिए उन्हें जाना जाता है। वो केवल तुष्टीकरण की बात करते हैं, विकास और गरीब कल्याण की बात नहीं करते। जिनके पास कोई काम नहीं होता और दिग्विजय सिंह के पास कांग्रेस में भी कोई काम नहीं बचा है, न्यूसेंस वैल्यू के नाम से उनको जाना जाता है। देश के अंदर कोई ऐसी चीजें उठाना जो विवादास्पद हैं, उनके लिए वो जाने जाते हैं। ये उनके मन के अंदर केवल यही फितूर है, इस चुनाव में कैसे इन चीजों को प्रयास किए जाएं। अरे दिग्विजय सिंह जी, मिस्टर बंटाढार, 2003 का मध्य प्रदेश जो दुरावस्था के दौर में तुमने छोड़ा था, उस मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने विकसित मध्य प्रदेश बनाया है। मंडला में 3 बाइक सवार नदी में बह गए। बाइक सवार झामल नदी पार कर रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। बाइक पर पति पत्नी और बच्ची सवार थे। नदी में डूबने से पति की मौत हो गई, जबकि महिला ने तैरकर अपनी जान बचाई। बच्ची की तलाश की जा रही है। ये नदी भवेरा गांव और चरगवां के बीच बहती है। वहीं नर्मदापुरम में तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। मॉनसून में पहली बार तवा डैम के गेट खोले गए हैं। डैम से 42,430 क्यूसेक वाटर छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट एरिया में लगातार पानी का दबाव बढ़ रहा था। वहीं डैम से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा नदी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है, अलर्ट कर दिया है।